फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 14 को। तो आर्टिकल 41 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसमें पहले बोलते हैं द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट किसी को फिर डिनाई नहीं करेगा तुम्हारा इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, मतलब इंडिया के टेरिटरी के विदिन में रहकर। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ देखो ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, जो विच स्टेट्स दैट ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, नो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन कहीं पे भी अलाउड नहीं किया जाएगा एंड ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स नाउ दिस कंसेप्ट इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ। ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश का कंसेप्ट का रूल ऑफ लॉ से लिया गया। ठीक है, तो ओरिजिनेटर कौन है ये कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ का? सर एडवर्ड कोक। ठीक है, सर एडवर्ड कोक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नो मैन इज अबव लॉ एंड ऑल्सो दैट एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन एंड रैंक। ठीक है, चाहे वो कोई भी पोजीशन या कोई भी रैंक का क्यों ना हो। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एवी डाइसी बोलता है कि फॉर अचीविंग रूल ऑफ लॉ 3 प्रिंसिपल्स मस्ट बी फॉलोड विच आर एज फॉलोज। 3 प्रिंसिपल हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या प्रिंसिपल है? दैट इज द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट है और इक्वालिटी बिफोर लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। मतलब एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एब्सोल्यूट रहना चाहिए एज अपोज टू किसके ऑपोजिट में? आर्बिट्ररी पावर ऑफ द गवर्नमेंट के। ठीक है, फिर आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है? नो वन इज अबव द लॉ। कोई लॉ से ऊपर नहीं है एंड एवरी वन इज बाउंड टू ओबे द सेम लॉ। सबको सेम लॉ को ही फॉलो करना है। नाउ प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑर्डिनरी लॉ एंड द रियल सोर्स ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो रियल सोर्स है ना राइट ऑफ इंडिविजुअल का, वो तुम्हारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बट द लॉज एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। लेकिन जो तुम्हारा लॉ डिफाइन किया गया और जो इन्फोर्स किया गया है कोर्ट द्वारा। सो लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना, ये हम लोग का इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम लोग के इंडिया में आवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही हम लोग का सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। अब आता है equal protection of law. Okay, now equal protection of law concept is taken from concept takes from the 14th amendment of the USA constitution. Equal protection of law ये concept हम लोग का लिया गया 14th amendment of the USA constitution से। ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ वो तुम्हारा नेगेटिव कंसेप्ट था। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। सो इसमें बोलता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, जो जैसा है उसको वैसे ही ट्रीट करो। अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक एंड डिस्क्रिमिनेशन अलाउड बट इट शुड नॉट बी आर्बिट्ररी। डिस्क्रिमिनेशन आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए लेकिन डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे अलाउ है। ठीक है, शुड बी रीजनेबल एंड क्लास लेजिस्लेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पे तुम्हारा रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए और क्लास लेजिस्लेशन अलाउड नहीं है। ओके, नाउ क्लास लेजिस्लेशन is that which makes an improper discrimination by conferring particular privileges upon a class of persons arbitrarily selected from a large number of person। कोई भी large number of person से लेके मतलब कोई भी improper discrimination जो कर देता है arbitrarily, उसको ही तुम्हारा class legislation बोला जाता है। ठीक है, अब आता है तुम्हारा reasonable classification। और reasonable classification तुम्हारा equality protection of law में तुम्हारा अलाउ किया गया है। तो क्यों अलाउ किया गया? इफ बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। अगर reasonable classification तुम्हारा इंटेलिजिबल डिफरेंशिया में बेस किया हुआ है तभी तुम्हारा ये अलाउ होगा। इंटेलिजेंट रीजन फॉर क्लासिफिकेशन, मतलब इंटेलिजेंट रीजन है क्लासिफिकेशन करने के लिए। सो वेदर द डिस्क्रिमिनेशन इज रीजनेबल इज अपॉन द जुडिशरी टू डिसाइड। ये जुडिशरी डिसाइड करेगा कि डिस्क्रिमिनेशन तुम्हारा रीजनेबल है या नहीं। ठीक है, द रिक्वायरमेंट्स आर टू बी अचीव्ड एंड द रैशनल टू बी अचीव्ड शुड बी जस्ट। जो हम लोग को रैशनल है अचीव करना है वो तुम्हारा जस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब फिर केस लॉ आ जाता है। जैसे तुम्हारा AIR इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा का केस तुम्हारा ये कोर्ट हेल्ड दैट द टर्मिनेटिंग द सर्विस ऑफ एन एयर हॉस्टेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रेगनेंसी अमाउंटेड टू डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जैसे रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आ गया, ये सब लैंडमार्क केस है। ठीक है, DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आ गया, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आ गया। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा एक और केस लॉ आ गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो ये सब थोड़ा केस लॉ अंदर में देख लेना। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।